सोचिए, हम इंसान के शरीर के अंदर बिल्कुल सेल के लेवल तक कैसे झांक सकते हैं। ये मुमकिन होता है माइक्रोटॉमी की वजह से। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो हमें वो दिखाती है जो आंखों से नहीं दिखता। तो आज हम इसी दिलचस्प प्रोसेस के पीछे की कला और विज्ञान दोनों को समझेंगे। देखिए, ये जो नाजुक सा टिश्यू रिबन है ना, ये हमारे बाल से भी ज्यादा पतला है। मतलब कमाल की प्रिसिशन का एक जीता जागता सबूत है। पर सवाल ये है कि ऐसा करना मुमकिन कैसे है? आखिर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है माइक्रोटोमी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ठोस बायोलॉजिकल चीज को, समझिए कि लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट बना देता है। ये टिश्यू को इतनी इतनी पतली स्लाइस में काटता है कि लाइट उसके आर पार जा सके, और बस माइक्रोस्कोप के नीचे की पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। तो असल में हर माइक्रोटोम एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त सिद्धांत पर काम करता है। कंट्रोल में आगे बढ़ना और एकदम सटीक कट लगाना। और ये होता कैसे है? ये तीन मुख्य पार्ट्स के तालमेल से होता है। एक मजबूत बेस, एक नाइफ होल्डर जो ब्लेड को कसकर पकड़ता है, और एक ब्लॉक होल्डर जो टिश्यू को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। तो चलिए अब उन मशीनों की दुनिया में चलते हैं जो इतनी कमाल की प्रिसीजन को मुमकिन बनाती हैं। सही कहें तो ये माइक्रोटोमी के असली गुमनाम हीरो हैं। माइक्रोटोम की दुनिया भी ना बड़ी अलग अलग तरह की है। हर मशीन को एक खास काम के लिए बनाया गया है। मतलब सिंपल रॉकिंग मैकेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स स्लाइडिंग और फ्रीजिंग यूनिट्स तक, हर एक का अपना एक खास रोल है इस छोटी सी दुनिया के ताले खोलने में। लेकिन इन सब में एक असली चैंपियन है, रोटरी माइक्रोटोम। इसे लैब का वर्क हॉर्स कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा काम यही करता है। और क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसकी कटिंग की प्रिसिजन का कोई मुकाबला नहीं। चलिए जरा इस मशीन के अंदर झांकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये जो बड़ा सा पहिया है, एडवांसमेंट हैंडव्हील, ये ब्लॉक को आगे खिसकाता है। और ये जो माइक्रोन एडजस्टमेंट है, इससे हम सेट करते हैं कि स्लाइस कितनी पतली काटनी है। फिर नाइफ होल्डर और ब्लॉक होल्डर एकदम मिलकर काम करते हैं ताकि कट परफेक्ट हो। और हाँ, ये जो कोर्स हैंडव्हील है, ये ब्लॉक को जल्दी से आगे पीछे करने के काम आता है। अच्छा, अब एक ऐसी मशीन के बारे में सोचिए जो मानो वक्त को ही जमा दे। यह है क्रायोस्टैट। इसे आप एक तरह का लैब इन अ फ्रीजर कह सकते हैं। इसकी वजह से सर्जन्स को मिनटों के अंदर जरूरी फैसले लेने में मदद मिलती है। सच में, जब अर्जेंट बायोप्सी की बात आती है ना, तो ये मशीन एक गेम चेंजर है और कई जिंदगियां बचाती है। तो मशीनें तो अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इंसान के हाथ और हुनर के बिना वो कुछ भी नहीं। चलिए अब उस कलाकारी और स्किल की बात करते हैं जो माइक्रोटोमी को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक कला बनाती है। एकदम परफेक्ट कट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ब्लेड तेज हो, नहीं, ये तो असल में फिजिक्स और ज्योमेट्री का एक बहुत ही नाजुक खेल है। ये जो बेवल, रैक और क्लियरेंस एंगल्स है ना, इनके बीच का सही बैलेंस बनाना एक साफ सुथरी स्लाइस के लिए सबसे जरूरी है। एक परफेक्ट टिश्यू रिबन बनाना, समझिए, 5 स्टेप्स की एक सिम्फनी की तरह है। सबसे पहले पैरामीटर सेट किए जाते हैं। स्टेप 2, ब्लॉक का फेस तैयार करना और उसे ठंडा करना। स्टेप 3, एक स्टेडी रिदम में रिबन काटना। स्टेप 4, फिर इसे पानी में तैराया जाता है ताकि सारी सलवटें निकल जाएं। और आखिर में स्टेप 5, इसे स्लाइड पर उठाकर ओवन में सुखाया जाता है। लेकिन हाँ, परफेक्शन पाना हमेशा इतना आसान नहीं होता। रास्ते में कई दिक्कतें आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब चीजें गड़बड़ होती हैं तो क्या होता है और एक्सपर्ट्स इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। यहीं पर उनकी असली मास्टरी दिखती है। मान लीजिए सेक्शन कहीं से मोटा और कहीं से पतला कट रहा है, तो हो सकता है कि कहीं कोई स्क्रू या क्लैंप ढीला हो, या अगर रिबन गोल गोल घूम रहा है तो शायद ब्लेड की धार चली गई है या फिर एंगल सही नहीं है। पर घबराने की बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। कभी कभी प्रॉब्लम मशीन में नहीं बल्कि खुद टिश्यू या वैक्स में होती है। जैसे अगर सेक्शन में खरोच आ रही है या वो फट रहा है, तो हो सकता है ब्लेड में कोई छोटा सा कट हो या टिश्यू में कैल्शियम जैसी कोई हार्ड चीज हो। और अगर वैक्स बहुत नरम है तो सेक्शन ठीक से कटने के बजाय उखड़ने लगता है। तो फिर कामयाबी का राज क्या है? ये 3 जरूरी चीजों के सही मेल पर टिका है। एक तेज धार वाला चाकू, एकदम सही एंगल और एक ठंडा सख्त ब्लॉक। बस इसे ही माइक्रोटॉमी में सफलता की त्रिमूर्ति कहते हैं। पर यह सिर्फ एक टेक्निकल काम से कहीं ज्यादा है। इस कला में मास्टरी हासिल करने का मतलब है कि आप सही मेडिकल डायग्नोसिस की नींव रख रहे हैं, क्योंकि एक परफेक्ट सेक्शन ही सही डायग्नोसिस तक पहुंचने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं।
अगर सिर्फ एक स्लाइड तैयार करने के लिए इतनी ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए उस एक छोटे से सेल के अंदर कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी छुपी होगी जिससे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सच में यही तो विज्ञान का असली जादू है।